क्या करना, एक बांस रखता हूं, उसमें तुम सुनना, उसमें रहकर। तो जो प्रेत होता है उसका शरीर नहीं मिलता। जीवात्मा, प्रेतात्मा और परमात्मा, समझना। जीवात्मा बीच में है, प्रेतात्मा नीचे है और परमात्मा ऊपर है। परमात्मा वो है जो सब में वास है। जीवात्मा वो है जो एक ही शरीर में है। हम लोग सब एक एक जीवात्मा, एक ही शरीर है, दो शरीर नहीं है। और प्रेतात्मा वो है जो शरीर ही नहीं है, आत्मा ही है तीनों। आत्मा जो सबके आत्मा, ऊपर परमात्मा। आत्मा जो सिर्फ एक ही आत्मा है और एक ही शरीर में रहते, वो हम जीवात्मा। और जो आत्मा जिसका शरीर नहीं है, वो प्रेतात्मा और सूक्ष्म शरीर है। तो वो अंदर घुस गया और वो एक एक कथा में, जैसे अभी पहले दिन कथा होगी तो बांस फूटी, वो गांठ टूट गई। तो ऐसे 7 दिन में 7 गांठ टूटी और उसके बाद वो मुक्त हो गया, विमान आ गया। तो तुरंत गोकर्ण ने पूछा ये क्या बात हो गई, मैंने तो कथा सबको कहा और एक ही विमान आए, बहुत विमान आना चाहिए। तो वो भागवत में वर्णन है, उसने बहुत ही ध्यान से, संयम से सुना है। श्रवण सबके लिए समान है, मगर उसने बहुत लोगों ने मनन नहीं किया। श्रवण का भेद हो जाता है, फल भेद, इसीलिए इसको मुक्ति मिली। बाद में फिर कुछ महीने के बाद गोकर्ण फिर कथा कहा, सब लोगों ने ध्यान से सुना, नीति नियम से, और सबके लिए मुक्त हुई। ये है कथा। अब प्रश्न होगा, ये जो सूत है ये है कौन है? अब मैं थोड़ा सा आपको महाभारत की कथा लेके जा रहा हूं। महाभारत में 3 बच्चे थे, जो कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। इसकी कथा में आते आते परीक्षित के जन्म आएगा एंड सुखदेव का जन्म, ये मूल भागवत के है। उससे पहले सूत महाराज कौन है मैं बता दूं। बलराम जी ने तय कर लिया कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। भगवान कृष्ण ने सारथी बने अर्जुन के, और सुनो, जो आप लोग जा रहे हो ना, कागज को यहाँ रख के जाओ, कोई लेके मत जाओ, क्योंकि फिर कल जो लोग आएंगे उनको भी मिलेगा नहीं, है ना। तो बलराम जी घूमते घूमते नैमिषारण्य में पहुंच गए। तो देखा वहां कथा चल रही, भागवत कथा नहीं, वहां पुराण की कथा। भागवत से पहले और भी 17 पुराण था, 17, अभी इसको मिलाकर 18। उसमें वेद व्यास जी का एक शिष्य है रोमहर्षण, वो पुराण के कथाकार है। वो बैठे हुए हैं, बाकी ऋषि लोग सुन रहे हैं। उसमें जैसे अभी मैं कथा कह रहा हूं, पीछे से कौन आ रहा है तो मैं देखूंगा, आप लोग नहीं देख पाओगे। तो जो रोमहर्षण देख रहे हैं कि बलराम जी खड़े हैं, तो बलराम जी युद्ध नहीं किया तो घूम रहे, सारा भारत वर्ष तीर्थ कर रहे हैं। और उस कथा में लिखा हुआ है, जो सुन रहे थे वो मुक्त हुए, जो नहीं सुन रहे वो प्रेतात्मा बने। समझ में आ रहा है माता जी? जो आवाज बातें करते थे वो प्रेतात्मा बनेंगे, बने हुए हैं, वर्णन है कथा में। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कथा में जो बात करेगा ना क्या बनेगा पता है, इसलिए बीच में कथा में बात नहीं करते। तो बलराम जी ने देखा कि खड़े हैं
और ये जो वक्ता है रोमहर्षण ना उठ रहे ना सम्मान कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक घास निकाला और संकल्प कर दिया, छोड़ दिया। तो तुरंत गर्दन धड़ से निकल गई। सब लोग दुखी हो गए, आश्चर्य हो गए, उठ गए, कौन है? बलराम जी। प्रणाम किया। अब कथा चल रही है, कथा तो बंद हो गई, वक्ता ही मृत हो गए। तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान है, बलराम है, शेषनाग के अवतार है, शब्द ब्रह्म है, भगवान के अंश अवतार है। प्रणाम किया और कहा कि आपको प्रणाम, मगर दो समस्या हुई। एक समस्या है, आपको ब्रह्म हत्या हुई, क्योंकि जब ये कथा कहने के लिए हम संकल्प करते थे, उसको ब्राह्मण के मंत्र, जैसे भी ब्राह्मण हमारे दोनों पढ़े ना मंत्र, सब वेद के मंत्र, तो वेद मंत्र पढ़ करके वर्ण किया जाता। तो वो उस समय कथा के समय वो ब्राह्मण बन गए। कथा के समय आपने उसको तार दिया, इसीलिए ये ब्रह्म हत्या आपको ही हुई। उसके लिए करना क्या है बताओ? बलराम जी पूछ रहे हैं ना, आपको तीर्थ करना है, ध्यान देना है, स्नान करना है, दक्षिणा देना है, श्राद्ध करना है, ठीक है कर लेंगे। और बताओ क्या समस्या? ना हम लोग कथा सुन रहे थे, यही कथाकार है, वेद व्यास जी के शिष्य है, पुराणों के बारे में हम लोगों को पता नहीं है, अब ये कथा कैसे करेंगे? तो पूछा कि आत्मा वही जायते पुत्र हो, उपनिषद में आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म होता है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका कोई बेटा है क्या? तो छोटा सा लड़का, 5-6 साल का बेटा था, उसका नाम है सूत। सूत का अर्थ ही पुत्र। तो ये उनका बेटा है। क्योंकि पिताजी के साथ जाता था, कुछ दक्षिणा मिलता था, फल मिलता था, वो लेके जाता था। तो ये उसको बुलाओ, उसको लेकर के ऊपर ऊपर बैठा दिया। अब बलराम शब्द ब्रह्म भगवान है, टच करेंगे तो सब ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो गया तो ये तुमको कथा करेंगे। संत लोगों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये तो छोटा सा ही लड़का है। लड़कों के पास दो समस्या हो जाती है, कभी भूख लगती है, कथा बंद कर देगा ये। कभी प्यास लगेगी, कथा बंद कर देगा। कभी शौच आदि लगेगा, कथा बंद कर देगा। तो कहते हैं जब ये कथा में बैठेगा, ना उसको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना उसको शौच आदि लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। वो इतना कंट्रोल हो जाएगा। वरदान वही परीक्षित के समय में, सुखदेव परीक्षित के समय में वो सुन रहा था, छोटा बच्चा था, क्योंकि ये बाद में हुआ सुखदेव परीक्षित का, ये तो पहले की घटना। इसलिए इसको सब, इनको सब अभी बड़े हो गए। उसी का नाम है सुत, उग्र श्रवा बोलते हैं, रोमहर्षण का बेटा। अभी ये जो कथाकार है, इनके बारे में परिचित हो गया। और जो सोनक के बड़े महाशाल उपनिषद में वर्णन है, मुंडक उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में उनके बारे में वर्णन है कि सौनक महाशाल 10,000 शिष्यों के साथ जब कोई आश्रम में रुकता है तो उसको कुलपति को, तो उनके पास इतने बड़े ताकत थी, ज्ञानी है, महाशाल, और जो बहुत यज्ञ करा सके, तो वो सौनक है। बाकी सब शिष्य सुन रहे। और वो जो कथा है 300 साल पहले, सुत महाराज को प्रश्न पूछते, 6 प्रश्न, इसको बोलते हैं प्रश्नाध्याय। भागवत मैंने शुरू की, मगर उसमें सुखदेव एवं परीक्षित की जीवनी कथा आएगी तो जानना के डेली शुरू हो गया, प्रथम स्कंद शुरू हो गया। सौनक जी 6 प्रश्न रखते हैं। तो 6 प्रश्न में देखना, मैंने सब लिखा है ये प्रश्न, आप 6 प्रश्न लिखा, ठीक है? आप अभी मेरे साथ पढ़ते रहना, क्योंकि दो रिपीटेशन करोगे तो देरी होता है। साथ में 6 प्रश्न लिखा। तत्र तत्रंजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम्
पुंसामेकं तदश्रेयः तन्न संशितुमर्हसि प्रायेण पायुषा सत्य कलावास्मिन् युगे जनाः मन्दासु मन्दमतयः मन्दभाग्या ह्युपद्रिताः भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत्रयत्साधं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहीण श्रद्दधानानां येनात्मा संप्रसीदते सूतजानासि भद्रं ते भगवान् शाश्वतापतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ततः शुश्रूषमाणानाम् अहं स्यानो वर्णितुं यस्यावतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च तस्य कर्मण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः गृहीण श्रद्धधानानां लीलया ददद कला ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुना पीतः धर्मकं शरणं गतः। इसको कहते हैं षड प्रश्न। ये 6 प्रश्न मैं आपको बताता हूं क्या क्या। ये जो श्लोक मैंने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा, उसका भावार्थ ये है कि पूछ रहे हैं पहले कि अनेक साधना, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अनेक साधना है, उसमें सबसे सहज साधना क्या है? ये प्रश्न एक 6 प्रश्न है, सड़ माने 6 प्रश्न में एक साधना है, सड़ प्रश्न में एक है सहज साधना। क्या सिंपल साधना क्या है? सेकंड है अनेक शास्त्र भी है, भागवत माने भागवत तो अभी आ रहा, गीता है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, ब्रह्मसूत्र है, अनेक ग्रंथ है। उसमें से क्या है ग्रंथ का सार? ग्रंथ का शास्त्र का सार क्या है? शास्त्र की एसेंस क्या है? क्या शास्त्र कहते? तीसरा है भगवान कृष्ण के जन्म का क्या कारण है? क्यों भगवान आते हैं? कृष्ण स्पेशली। फिर उनका कर्म क्या है? 4 हो गया। फिर बाद में 5वां नंबर में बाकी अवतारों के बारे में वर्णन है। अनेक अवतार, उसके पहले बहुत अवतार, उस अवतार जितने जितने अवतार, इसलिए भागवत में अनेक अवतार की बात है। मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, नृसिंह अवतार है, वराह अवतार है, वामन अवतार है, अनेक अवतारों की कथा। तो उन अवतारों के बारे में आप बताइए। 5वां हो गया। और छठा है धर्म। भगवान जब आते हैं धर्म प्रतिष्ठा है, इसलिए गीता में आप पढ़ते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जब भगवान चले जाते हैं धर्म कहाँ रहता? प्रश्न है छठा। ये पूरा 6 प्रश्न का उत्तर ही भाग। जब प्रश्न पूछा 6 सुनो, तो कहते यही प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी को पूछा था कलयुग के 30 लाख के बाद की, और अभी चल रहा है कलयुग के 300 साल के आसपास। वो पूरा बैक में चल रहा है। अभी आप सुन रहे हैं मुझसे कलयुग के 5125वें साल। तो ऐसे ही क्रोनोलॉजी बोलते, काल क्रम। तो उन्होंने पूछा कि आप बताइए परीक्षित के बारे में और सुखदेव जी के बारे में। तो अभी कुछ समय हम 2 कथाएं करके बंद करते हैं कि कथा। कहते हैं ये जो मैंने वो शुरू किया था, 3 कौरव पक्ष के रहे, तीनों कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा। ठीक, जानुभंग हो गया दुर्योधन का।
दुर्योधन के पास आकर के अश्वत्थामा ने कहा, अभी भी बाकी है, रात तो है ना 18 दिन का, अब हम मारेंगे जिसको भी, मैं कौरव पांडव का वंश नष्ट कर दूं। तो उसी समय भगवान कृष्ण पांडव बाहर गए हुए हैं यमुना नदी के किनारे। अश्वत्थामा आया, 5 पांडव के पुत्रों को मार दिया और बहुत दुखी हुए। अर्जुन और भीमसेन अश्वत्थामा को लेकर के आते हैं, उससे मणि छीन लेते। अश्वत्थामा गुस्सा होता है, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु और उत्तरा का जो पुत्र परीक्षित है, उसके गर्भ में जो परीक्षित था उसको ब्रह्मास्त्र छोड़ देते। भगवान क्या करते हैं, अंदर रह करके उत्तरा के गर्भ में रह करके परीक्षित को रक्षा करते हैं। इसलिए परीक्षित का नाम है विष्णु राट, उसका नाम परिता है इक्षित। वो अच्छी तरह से भगवान को ही मां के गर्भ में देखा कृष्ण, इसलिए इक्षित जो देखा है। और एक परीक्षित में एग्जामिनेड है। कथा ऐसी है कि सबके पास जो परीक्षित जाता है सबको देखता है मगर संतुष्ट नहीं होती। जब कृष्ण के पास आता है तो उसको पकड़ लेते हैं भगवान कृष्ण के पैर, क्योंकि इन्हीं को मैंने देखा। भगवान खुश होकर देते, तुम्हारा नाम परीक्षित मीन्स एग्जामिनेड, तुम परीक्षा में पास हो गए। सर वही परीक्षित कलियुग के पहला राजा बने। और जब पहला राजा बने तब कलियुग भी शुरू हो गया। तो एक दिन परीक्षित घूम रहे थे तो देखा कि पृथ्वी मां जो गाय बनकर है और धर्म वृषभ उनको अत्याचार कर रहा है कलियुग। तो पूछा तुम है कौन? कली। ये कौन है? पृथ्वी मां। ये कौन है? धर्म। न तुम यहां नहीं रह सकते हो, मेरे हस्तिनापुर में तुम रह नहीं सकते। ठीक है, मुझे 4 जगह दीजिए। तो उन्होंने 4 जगह दिया। तो उसमें है श्लोक, मैं सब कुछ तो पढ़ नहीं सकता हूं, समय चला जाएगा। तो एक है स्त्री अर्थात वेश्या, मद्यपानम, द्यूतम, और एक है हिंसा। उन्होंने कहा नहीं और एक जगह दीजिए। तो उन्होंने सुवर्ण दिया, सोना। तो उन्होंने सोचा इसी सोने के में ही घुस जाऊंगा। एक दिन परीक्षित अपना मुकुट तो रोज पहन के थोड़ी कोई सोता है, तो निकाला था। युधिष्ठिर का मुकुट पहन करके, धर्मराज युधिष्ठिर जो धार्मिक है उन्हीं के पहन करके ये कलयुग के पहला राजा शासन करते थे। एक दिन पता नहीं उनको इच्छा हुई, भंडार में जितने मुकुट है हम देखना चाहते हैं। देखा, जरासंध का मुकुट उनको पसंद आ गया, इसको पहनता हूं। तो जरासंध अधार्मिक व्यक्ति, अधर्म से अर्जित जो सुना उसमें प्रवेश कर गया। कली कली प्रवेश करते ही परीक्षित को लगा कि मुझे शिकार करना। और शिकार करते करते एक आश्रम है, समीक ऋषि ध्यान कर रहे हैं। उनको पानी मांगा मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो समाधि में थे। एक मरा हुआ सांप लटका दिया। खबर चली गई उनके पुत्र का नाम है श्रृंगी, कौशिकी नदी में वो स्नान कर रहे थे और तर्पण कर रहे थे सूर्य तर्पण। खबर दिया किसी ने, शिष्य ने, कि तुम्हारे पिताजी के गले में परीक्षित ने डाल दिया सर्प। तुरंत अभिशाप दिया उसी पानी में। जिस कुलांगार परीक्षित, ये कुलांगार शब्द है संस्कृत, कुल का जो अंगार है, अंगार में आग, कुल को नष्ट करने वाला है, वही मेरे पिताजी के गले में लटका दिया है। 7 दिन में तक्षक ध्वंस करेगा। अब आकर के पिताजी से मिले, पिताजी दुखी हुए, तुम कैसे नहीं करना चाहिए था, धार्मिक राजा है, खबर दे दो तो वो अपना प्रायश्चित करेगा। परीक्षित को खबर मिला, उन्होंने कहा जब वो निकाला था जरासंध का मुकुट, उसी समय प्रायश्चित में आ गए।
दुखी हो रहे थे कि मैं कुछ गलती किया, मुझे दंड मिलना चाहिए। बस प्रायोपवेशन, प्रायोपवेशन माने मरण तक आमरण उपवास, उपवास माने फास्टिंग, प्रायोपवेश माने मरण तक फास्टिंग डिक्लेयर कर दिया। वो शुक्र तल में आ गए। वहां पर लास्ट टाइम हमने भागवत किया था, शुक्र तल में वहां बैठ गए। अब कथा माने परीक्षित जो भागवत श्रोता के कथा हम लोगों ने लिया। अब वेद व्यास जी वो दुखी हुए, असंतोष वर्णन है वेद व्यास जी का तृतीय अध्याय प्रथम स्कंद के। तो दुखी थे। उनका आश्रम बद्रीनाथ है, सम्याप्रास आश्रम का नाम है। सरस्वती नदी बहती है, जो बद्रीनाथ गए हो आपको पता है। वेद व्यास जी का गुफा, गणेश की गुफा है, उसके बाद और थोड़ा सा भीम पुल है, वहां पर यमुना नदी सरस्वती नदी बहती है। वो बैठे थे, नारद जी आए, तो नारद जी को अपना दुख कहा। उन्होंने कहा कि आप भागवत का महाभारत आदि ग्रंथ जो लिखा है उसमें राजनीति अन्य अन्य नीति बताया, मगर भगवान कृष्ण की लीला, भक्ति भाव लीला आपने वर्णन नहीं किया। भागवत लिखा, तो भागवत लिखा, सोचा कि मैं किसको दूं, क्योंकि मैं ऋग्वेद भाग किया चार वेद का, पैल ऋषि, सुमंत ऋषि, जैमिनी ऋषि, वैशंपायन को सब दे दिया। ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को, अथर्ववेद सुमंत को, तरुणानंदन, मगर मैं भागवत किसको दूं। पुराण दिया, अभी हम देखते रोमहर्षण को। सोचा कि मेरा एक पुत्र होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी पत्नी, कहा जाता है बाटिका, तो बाटिका के साथ संकल्प करके पुत्र जब हुआ, तो पुत्र 16 साल रह गए सुखदेव जी महाराज अंदर। इसकी कथा भी अलग अलग है, बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु जब मुझे वरदान देंगे कि मुझे माया प्रभाव नहीं करेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। भगवान विष्णु आए और आ गए। 16 साल का लड़का, इसीलिए यम प्रव्रजंतम अनुपपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। बोल सुखदेव जी महाराज के प्रसिद्ध सुखदेव जी को किया जाता है। जो जन्म होते ही को कोई संस्कार नहीं हुआ है और चले गए, वेद व्यास जी हाँ पुत्र कहते हैं, उसके बदले में जो पेड़ है, वृक्ष है, तरव वो आंसर देते हैं। ऐसे सुखदेव जी जो सबके हृदय में आत्म रूप में वास करते हैं, प्रणाम। अब सुखदेव जी तो चले गए जंगल, ये तो दुखी हो गए वेद व्यास जी। फिर वेद व्यास जी ने 4 श्लोक लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक परंपरा में कहा जाता है। 4 श्लोक लिखा, शिष्य को या लकड़हार को दिया और कहा गाते जाओ 4 श्लोक जंगल में। तो 4 श्लोक सुन करके सुखदेव जी आए, पूछा कि ये श्लोक तुम कैसे गा रहे हो, कौन सिखाया। ना आइए, तो आते आते वेद व्यास जी के पास लेके आए। उन्होंने कहा पिताजी जान लिया ये मेरे पिताजी है, ये क्या है ना भागवत, ना मैं सुनना चाहता, ना हाँ बेटा मैं इसीलिए तो तेरे लिए तो बनाया, ना क्यों आपने बनाया, ना तुम प्रवचन दो। मैं कहा मैं नहीं दूंगा, मैं सुनूंगा और मैं इसी स्थिति में रहूंगा, ना तुम एक ही बार बोलोगे, इतना तो मुझसे वादा कर। तब सुखदेव जी राजी हो गए। वेद व्यास जी के मुख से सुखदेव जी पूर्ण भागवत सुना। भागवत में वर्णन है, मैं अपने पिताजी से सुना, मैं अपने पिताजी से ये कहानी सुनी, मैं पिताजी ने ये बताया इस पर। तो सुखदेव जी महाराज शर्त स्वीकार कर लिया था, एक बार बोलेंगे बस। वेद व्यास जी को पता था वो कौन से बार बोलोगे तुम ही आ जाओगे। अब जब सारा भारतवर्ष में फैल गई बातें, परीक्षित को अभिशाप हो गया और परीक्षित प्रायोगेशन में चले गए। सब ऋषि लोग आ गए, 88,000 ऋषि कहते हैं। भागवत में वर्णन है, वेद व्यास उनके पिताजी
पराशर, शक्ति, वशिष्ठ, विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषियों का नाम सब आके बैठ गए। किसी के लिए भी साहस नहीं हुआ वेद व्यास इस पीठ में बैठने के लिए, इसको व्यास पीठ बोलते हैं। खुद वेद व्यास भी नहीं, वो नीचे बैठो। एक का इंतजार है, वो कौन है? सुखदेव जी। बस सुखदेव जी जब आगे सब उठ गए और डायरेक्ट सुखदेव जी बैठ गए। ये सब कौन कह रहे? सुत कह रहे हैं, हाँ? और अभी कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, लेकिन तो सुत कह रहे हैं, सुनो, जब सुखदेव जी बैठ गए, एक प्रश्न पूछा परीक्षित, मृयम राणस्य कहाँ गति है? मरते हुए व्यक्ति जो 7 दिन में मरेगा मेरे आदमी जैसे, गति क्या है? तब वो भागवत कह रहे हैं। ये जो प्रथम अध्याय समापन हुआ, इसको बोलते हैं अधिकारी स्कंद। और जो द्वितीय स्कंद में साधना स्कंद बताएंगे, फिर तृतीय स्कंद से लेकर के 12 स्कंद सब अपना अपना विषय है। तो आज इतना ही समय में हो रहा है, ठीक 5:30 बज गया। मैं जानबूझ के बंद करता हूं क्योंकि आप लोग समय पर आओगे। मैं अगर कंटिन्यू करता रहूंगा तो अगर स्वामी जी का तो चलता रहता है 6 बजे तक, हम लेकिन थोड़ा सा देरी में आए। आज भी बहुत लोग देरी में आए। हमारे मिशन के डिवोटी 4:30 बजे आए। मैंने शुरू किया था 3:30 बजे। मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे भी दुख लगेगा, उनको भी दुख लगेगा। ठीक है, ठीक 3:30 बजे आप लोग आ जाइएगा। 5 मिनट पूजा है, वो भी देखना है, प्रैक्टिकल है। और उसके बाद कथा, उसके पहले भजन चलता रहेगा। 3 बजे से पहले ही माइक वाला आ जाएगा। आज थोड़ा देरी में आया, ठीक है। समय का ध्यान, समय भगवान है। समय को ध्यान रखोगे तो समय आपको ध्यान रखेगा। नहीं तो समय से पहले चले जाओ। कहा? यहां से नहीं। समझ रहे कुछ? भगवान ले लेंगे, कहे कि ये इसने समय को ध्यान नहीं दिया। भगवान का रूप ही एक समय है, पता है। भगवान जब अंदर रहते हैं अंतर्यामी के रूप, और भगवान जब बाहर रहते हैं काल के रूप। ये भागवत पढ़ते हैं, एकादश स्कंद में लास्ट रहा है, सब कुछ हो गया, भगवान ने जान लिया, अभी सब कुछ हो गया। द्वारका में भगवान केवल बाहर काल के रूप में रहते थे, लीला करते थे, और काल के रूप में रह के यदुवंश को संपूर्ण नाश करके चले गए। ऐसे लिखा हुआ भगवान का। भगवान जब बाहर रहते हैं काल के रूप, और भगवान जब अंदर रहते हैं समय का, अंतर्यामी के रूप। इसलिए समय भगवान है। आप लोग जो परिवार के लोग, वो तो आते रहेंगे, सवेरे से पाठ होगा, पूजा होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, और 6 दिन है। ठीक 3:30 से शुरुआत होगी। हम लोग डर रहे थे बहुत ठंड होगी, इतनी ठंड भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए 3:30 बजे आइएगा। 5:30 बजे उसके बाद अभी आरती होगी, और आई थिंक चाय व्यवस्था है, और मुझे पता चला यहीं से एक दो पी रहे थे, तो इसलिए चाय भी है। ठंडी है, आप थोड़ा सा चाय भी लेंगे। एंड चिन्मय मिशन के अनुसार, जैसे कल शिवनाथ भी पूछ रहे थे, स्वामी जी मॉर्निंग क्लास कुछ ले रहे हो क्या? मॉर्निंग क्लास हम कुछ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पूजा पाठ है, दो पंडित है, पाठ भी होगा। वो सुंदर, अभी तो पाठ शुरू नहीं किया हुआ, पाठ भी होगा। तो इसलिए आप लोग जब खाली होगा बैठो। अभी मैं भागवत अ, करके आया था। ये 4 महीने में मुझे 3 बार भागवत करने के लिए मौका मिला। दिसंबर में किया था, अभी फिर मार्च 1 से 7 चिन्मय मिशन नोएडा में कर रहा हूँ। इसलिए भगवान की कृपा है। और इसी बीच में मैं 15 दिन फोन में रह करके संपूर्ण भागवत अध्ययन किया। इसलिए बहुत चीजें मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगा। धन्यवाद। और अभी आरती होगी। ये जो आरती है ना, उसमें कागज में लिखा हुआ है। हमारे पूज्य गुरु जी को ये आरती बहुत पसंद है। ये है तुलसीदास जी ने लिखा। हम लोग सोचते हैं कि तुलसीदास जी राम के ही भक्त हैं, और नहीं, कृष्ण के भी परम। और मैं गाऊंगा, उसके बाद आप दोहराओगे। और ये जो कागज है ना, इसको लेके मत जाइए, इसको रख दीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है लेके जाओगे फिर यदगत्वा न निवर्तन, जो आया गया है वो आएगा नहीं। यहीं रहने दो, फिर आपको बांटा जाए, ठीक है। आप
मेरे बाप गाना। मंगलारती प्रिया प्रीतम के, कर प्रीति रीते दो बन के। कल कांति हसने दसन के। कल मुरली आरती। मंगल में करते भक्त हरे के। कल से बास बस चरती। तुलसी कंचन रेखा करके। मंगल छटा कवि के। श्याम रस की। चितामणि नाथ की। प्रदुल के। कल क्रीडन जाऊं तट के। भगते हारे छठ के। कल श्री राधा